1 मई साल 2025 को जिस लड़की की बारात आने वाली थी, उसके पिता जो अपनी लड़की की शादी की तैयारियां कर रहे थे बहुत ही ज़ोर शोर से, और वह जिस लड़की को सजाकर दुल्हन बनाकर विदा करने वाले थे, अब उसी लड़की की अर्थी वह अपने कंधे पर उठाने की तैयारियां कर रहे हैं। आप सोच सकते हैं उस परिवार में आखिर क्या बीत रही होगी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल SR न्यूज़ में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। और आज मैं फिर से आप सभी के बीच एक नई और सच्ची घटना के साथ हाजिर हूँ। तो फ्रेंड्स, आज की कहानी शुरू करें उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आज की जो कहानी है, यह घटना यूपी के बिजनौर से निकलकर हम सबके सामने आई है, जहाँ की एक गांव पड़ता है करौंदा चौधर करके, और इसी गांव के रहने वाले एक व्यक्ति जिनका नाम वैद प्रकाश शर्मा है। इनकी 2 बेटियां और 2 बेटे रहते हैं। इनकी सबसे बड़ी बेटी जिसका नाम रहता है भावना शर्मा उर्फ निशु, यह 25 साल की रहती है, और इसकी जो शादी थी वह 1 मई को होने वाली रहती है। तभी वैद प्रकाश शर्मा जो थे अपनी बेटी की शादी की तैयारियां करने के लिए अपनी बेटी निशु को और अपनी छोटी बेटी आकांक्षा को लेकर जैसे ही हेमपुर मानक पहुंचते हैं, वह बाइक पर सवार अपनी दोनों बेटियों के साथ जैसे ही हेमपुर चौराहे पर पहुंचते हैं, वहां पहले से ही घात लगाए बैठे एक शख्स ने उनकी जो बड़ी बेटी जो निशु थी, जिसकी शादी 1 मई 2025 वह भी होने ही वाली थी, मात्र कुछ ही दिन उसके शादी में रह गए थे, उसकी गोली मारकर हत्या कर दी। जब तक कि वैद प्रकाश शर्मा जो थे वह कुछ समझ पाते, और उनकी छोटी बेटी आकांक्षा उससे पहले वह आरोपी जो था वह गोली मारकर वहां से फरार हो चुका था। गोली जो थी वह उनकी बड़ी बेटी निशु को ठीक सीने में जाकर लगी थी। जैसे ही उसे गोली लगती है, वह बाइक पर से तुरंत नीचे गिर पड़ती, जिसके बाद वह किसी प्रकार से अपनी बेटी निशु को हॉस्पिटल पहुंचाते हैं। लेकिन हॉस्पिटल पहुंचते ही डॉक्टर जो है उनकी बेटी निशु को मृत घोषित कर देते हैं। अब इस बात की सूचना पाकर जैसे ही मौके पर घटनास्थल पर पुलिस पहुंचती है, पूरी घटना का जायजा लेने के बाद वह वेद प्रकाश शर्मा की छोटी बेटी जो आकांक्षा थी उससे पूरी घटना की वारदात को सुनते हैं। तभी वह जो आकांक्षा थी वह बताती है कि किस प्रकार बाइक पर उसके पिता इन दोनों बहनों को लेकर जा रहे थे मार्केट के लिए। और तभी जैसे यह लोग हेमपुर के चौराहे पर पहुंचते हैं, वहीं पर कुछ शख्स जो थे वह पहले से ही घात लगाकर बैठे थे, और मानो वह कोई पहचान का था। उसी में से एक शख्स स्पीड में बाइक से आता है और हमारे करीब आकर हमारी बड़ी बहन के सीने में गोली से वार कर कर फरार हो जाता है। जिसके बाद हमारी बड़ी बहन जो थी वह बाइक पर से नीचे गिर जाती है, और उसके बाद हम और पिताजी मिलकर उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं। अब यह बात सुनकर पुलिस जो है इस पूरी घटना के बारे में जानकारी लेने के बाद उस शख्स की तलाश में जुट जाती है। पहले तो वह जो शख्स था वह फरार था, लेकिन अचानक उसके मन में क्या होता है कि वह खुद ही थाने पहुंचता है और अपने आप को सरेंडर कर देता है, वह भी उस हथियार से जिससे उसने उस लड़की के ऊपर हमला किया था। उस शख्स का नाम रहता है शिवांग त्यागी। अब शिवांग त्यागी से जब पुलिस पूछताछ करती है तो वह थाने में पुलिस को बताता है कि वह निशु से जो है बचपन से यह दोनों एक साथ ही पढ़ाई करते थे, क्लासमेट थे, इन लोगों की दोस्ती भी अच्छी खासी थी। लेकिन यह बताता है कि मैं और निशु दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, पर निशु की शादी अब कहीं और हो रही थी, और इसी बात से मैं नाराज़ था। अब जब पुलिस वाले निशु के परिवार वाले से भी पूछते हैं, तब उसके परिवार वाले बताते हैं कि निशु और यह शिवांग जो था यह दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। शिवांग की फैमिली इस शादी के लिए राजी हो गई थी, पर निशु के परिवार वाले जो थे इस शादी से साफ साफ इनकार कर गए थे। लेकिन निशु जो थी वह अपने परिवार वालों की बात मानकर शिवांग से दूरियां बना ली थी, और वह अपने परिवार वालों के मर्जी से ही अपनी शादी करने वाली थी, जो कि 1 मई को उसका बारात नूरपुर से ही आने वाला था। इधर जो शिवांग था यह अपनी प्रेमिका यानी निशु से बहुत ही ज़्यादा नाराज़ था। वह नहीं चाहता था कि वह उसे धोखा देकर किसी और लड़के से शादी कर ले, और वह बता रहा था पुलिस को कि इसीलिए मैंने उसे रास्ते से ही हटा दिया,
मैंने उसे जान से मार दिया। अगर वह मेरी नहीं हुई तो मैंने उसे किसी और का भी होने नहीं दिया। इसी बात को लेकर निशु के जो 2 बड़े भाई थे, उन लोगों का भी पुलिस वालों के सामने यही बयान था कि यह शिवांग जो था, यह उनकी बहन निशु को काफ़ी दिनों से परेशान कर रहा था। पहले निशु इससे दोस्ती की थी, लेकिन हम लोगों के समझाने के बाद निशु इससे दूरियां बना ली थी और इन लोगों के बीच सब कुछ खत्म हो गया था। पर यह मेरी बहन का पीछा छोड़ने से मान नहीं रहा था और ना ही अपनी हरकतों से बाज आ रहा था। निशु का भाई पुलिस वालों से यह भी कहता है कि जब यह मेरी बहन को इतने दिन से परेशान कर रहा था, मेरी बहन ने इससे छुटकारा पाने के लिए थाने में भी हम लोगों ने इसके खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई थी, लेकिन कुछ प्रशासन के लोग जो है आपस में समझौता करवा दिए थे, जिसके बाद ये शिवांग ने सबके सामने यह कहा था कि वह अब मेरी बहन निशु से दूर रहेगा और ऐसी कोई भी हरकत नहीं करेगा जिससे कि हम सबको कोई भी दिक्कत हो या फिर मेरी बहन निशु के रास्ते का रुकावट यह नहीं बनेगा। लेकिन अब अचानक पता नहीं क्या हुआ कि इसने मेरी बहन को मार डाला। लेकिन जो शिवांग था उसे अपने किए की अपनी गलती का कोई भी पछतावा नहीं था। वह खुद ही जाता है और पुलिस थाने जाकर पुलिस को खुद को सरेंडर कर देता है। अब पुलिस जो है उसे हिरासत में लेकर आगे की कार्रवाई करने के लिए, आगे की पूछताछ करने के लिए उसे कुछ दिनों तक अपनी हिरासत में रखती है। तो फ्रेंड्स, यही रही आज की कहानी, जो कि यूपी के बिजनौर से निकलकर हम सबके सामने आई है। किस प्रकार एक तरफा प्यार में एक सरफिरे आशिक ने एक ऐसी लड़की की गोली मारकर हत्या कर दी जिसकी अभी 10 दिन बाद शादी होने वाली थी। 1 मई साल 2025 को जिस लड़की की बारात आने वाली थी, उसके पिता जो अपनी लड़की की शादी की तैयारियां कर रहे थे बहुत ही ज़ोर शोर से, और वह जिस लड़की को सजाकर दुल्हन बनाकर विदा करने वाले थे, अब उसी लड़की की अर्थी वह अपने कंधे पर उठाने की तैयारियां कर रहे हैं। आप सोच सकते हैं उस परिवार में आखिर क्या बीत रही होगी, जिसमें एक लड़की जिसकी शादी होने वाली थी उसकी गोली मारकर उसके प्रेमी द्वारा हत्या कर दी जाती है। तो इस पूरी घटना से आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट करना ना भूलें। अब फिर मिलेंगे आपसे ऐसे ही दूसरी सच्ची घटना के साथ।